हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था, रंगे कुत्ता मेथड का न्यूमेरिकल। सो आज एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजिंग रंगे कुत्ता मेथड। सो यूज़ रंगे कुत्ता मेथड to approximate y when x equals to 1.4 given that y equals to 2 at x equals to 1 and dy upon dx equals to xy taking h interval equal to 0.2। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। इसमें क्या है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वह आपका पहले दे दिया है 1.4, देन इनिशियल वैल्यू जो है x की इक्वल्स टू 1 वह बाद में दी है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 2, और इक्वेशन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है एक्स वाई, ठीक, और इंटरवल जो स्लोप इंटरवल है हमारा वह है 0.2, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट जब आप सॉल्व करें तो बेहतर यही होगा कि आप स्टार्टिंग में इसको जो गिवन वैल्यूज़ हैं सारी वह लिख लें, ठीक है। तो गिवन एक्स 0 इक्वल्स टू 1, वाई 0 इक्वल्स टू 2 एंड द स्लोप इंटरवल एच इक्वल्स टू 0.2। सो K1 का जो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि कुछ फार्मूलेज हैं K1, K2, K3, K4 के और K निकालने का, और उसके बाद जब K निकाल लेते हैं तो X और Y की आगे की सक्सेसिव वैल्यूज़ निकालने का, उनको भी आप जो फार्मूला था हमारा उनको भी आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। सो K1 के लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारा HF x0, y0, ठीक है। अब x0 और y0 की वैल्यू क्या है 1, x0 की और y0 के 2, ठीक। तो और h जो हमारा HF है, तो h की वैल्यू हमने लगा दी 0.2 ब्रैकेट में 1, 2। अब इसको 1, 2 जो है इसको हम वापस से फंक्शन में रखेंगे, जो कि हमारा फंक्शन क्या है dy अपॉन dx इक्वल्स टू xy, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x और y की वैल्यूज़ की। तो x और y की वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, ठीक है। तो 2 इंटू 0.2, ठीक है, तो क्या हो गया 0.4। तो K1 की जो वैल्यू आई हमारे पास वह क्या आई 0.4। अब हम K2 की वैल्यू निकालेंगे। K2 की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखें आप HF x0 प्लस h/2, y0 प्लस K1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें y क्या है, y में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो y में देखें कि y में h की वैल्यू हमने लगा दी 0.2, देन x0 की वैल्यू 1 और h की वैल्यू है 0.2/2, 2 प्लस 0.4/2। K1 की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने 0.4, तो हमने K1/2 में क्या लगा दिया 0.4/2। अब 0.2 और 0.2/2 क्या हो गया 0.1, तो 0.1 प्लस 1 कितना हो गया 1.1, 2 प्लस 0.2/2, 0.2/2 कितना हो गया 0.2, तो 2 प्लस 0.2 कितना हो गया 2.2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1.1, 2.2। अब इसको वापस से हम क्या करेंगे फंक्शन में रख देंगे, यानी कि xy, यानी कि 1.1 की और 2.2 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जब स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का x और y का, उसको हम स्लोप इंटरवल h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने स्लोप इंटरवल के साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई K2 की निकलकर 0.484, ठीक है। अब हमारे पास K1 की वैल्यू आ गई, K2 की वैल्यू आ गई। अब हम फोर्थ ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए K3 की वैल्यू निकालेंगे। K3 की वैल्यू क्या होगी HF x0 प्लस h/2, y0 प्लस K2/2, ठीक है। अब अभी हमने x0 प्लस h/2 की वैल्यू प्रीवियस K2 को सॉल्व करते पर निकाली थी, तो आई थी हमारी 1.1, ठीक। तो 0.2 और ब्रैकेट के अंदर 1.1, अब y0 प्लस K2/2, ठीक है। K2/2 कितना है हमारा 0.484/2, कितना आया हमारा 0.242 प्लस 2 कितना हो गया 2.242। अब हम 1.1 की 2.242 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि xy हमारी फंक्शन है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें और जब जो वैल्यू आई हमारी प्रोडक्ट से निकल कर आई उसको हमने स्लोप इंटरवल h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक।
फिर हमने K3 की वैल्यू यहाँ पर जब हमने फाइनल हमारी जो K3 की वैल्यू आई वो कितनी आई 0.49324। फिर लास्ट हमारे पास K1 K2 K3 आ गया। अब हम लास्ट अपनी K4 की वैल्यू निकालेंगे। HF x0 प्लस H y0 प्लस K3। x0 की वैल्यू कितनी है 1 और h की वैल्यू 0.2 2 प्लस K3 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 0.49324। ठीक, और इसको स्लोप इंटरवल 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखें 1.2 2.49324 ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x और y की। अब हम इसको वापस से फंक्शन में रखेंगे x और y की वैल्यूज़ को और 0.2 के साथ इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो K4 की फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वह आएगी 0.5983776। ठीक, हमारे पास K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को K को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो फार्मूला होता है हमारा 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, जब हम सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो K की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, K इक्वल्स टू 0.49017। स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा अगर मैंने आप देखें मैंने इस तरीके से थोड़ा लिख दिया है कि 1/6 को डिवाइड करके लिख दिया मैंने 0.1666 मैंने 2 टाइम्स लिया है तो इसका आंसर जो है वह थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर होगा। क्यों? क्योंकि जो रिपीटेड वैल्यू आती है 1/6 को करने पर थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस मिल सकता है आपको। बहरहाल ये भी ठीक है। सो देखें आप x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 यानी कि x1 की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 1.2। y1 की वैल्यू क्या आ गई y0 प्लस k यानी कि 2 प्लस 0.49017। तो ये वैल्यू हमारे पास y1 की क्या आ गई 2.49017। ठीक है, सो अब हम वापस से जो हमारे पास x और y की न्यू वैल्यूज़ आई हैं उनको वापस से हम K1 K2 K3 K4 फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ जिससे कि हम अगर ये वैल्यू हम K1 में पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा K1 की वैल्यू में मिलेगी 0.59764। फिर K1 की वैल्यू को हम जो न्यू वैल्यू है x और y1 के साथ K2 निकालने में यूज़ करेंगे तो वहाँ हमें K2 की वैल्यू मिलेगी 0.7120। फिर K3 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.74000। K4 की वैल्यू 0.9044 और K की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.73434। ठीक है, अब K की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई तो हम x की और y की सक्सेसिव वैल्यूज़ को देखेंगे तो x2 की वैल्यू हमें मिलेगी फिर 1.4 और आप क्वेश्चन में देखें 1 से लेके 1.4 तक ही बात की गई है। ठीक है, तो 1.4 पर हम पहुंच गए यहाँ। ठीक है, और हमें y की जो वैल्यू मिली नेक्स्ट सक्सेसिव वैल्यू y2 की हमें क्या मिली 3.22451। तो स्टूडेंट्स आई होप इसको आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत आसानी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। इसमें बस हमें ध्यान रखना है कि x की इनिशियल वैल्यू क्या है और हमें x की किस वैल्यू तक जाना है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।